ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री अंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया सखी जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। श्यामा श्याम पद पावे सोई। ये श्री भट्ट देवाचार्य जी का महाराज, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जी का बड़ा रसमय और अटल सिद्धांत है। बड़ा छोटा सा पद है, जैसे कहते हैं जैसे कि गागर में सागर। श्यामा श्याम के चरणों की सेवा किसको मिलती है, किसको मिलेगी, उसके लिए सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं कि श्यामा श्याम पद पावे सोई। श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा वे ही प्राप्त करेंगे, उन्हीं को लाभ होगा। मन बच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति। मन से, वचन से और कर्म से जो सदगुरुदेव और हरि
के चरणों में अगाध रति होगी, प्रीति होगी, आत्मीयता होगी, वे ही श्री श्यामा श्याम की चरणों की सेवा को प्राप्त करते हैं। मैंने और जगह से प्रियता खत्म होगी, इसमें जाकर के रति होगी, क्योंकि रति एक ही जगह कहीं होगी, दो जगह तो हो सकती नहीं है। तो श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन बच क्रम करि सदा निरंतर, हरि शब्द मन बच क्रम करि सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति। नंद सुवन वृषभान सुता पद भजे, तजे मन आने जो। नंद नंदन और वृषभान सुता, वृषभान नंदिनी और प्यारे श्याम सुंदर। नंद नंदन वृषभान सुता पद भजे, तजे मन आने जोई। ये स्वाभाविक है कि जीव की जो प्रवृत्ति है स्वाभाविक विषयों की ओर है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज अपने ध्यान में देखा, श्री वेदव्यास जी एक बार स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा ब्रह्म जीव दोनों को देखा। तो देखा ब्रह्म तो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, नित्य है, अखंड है, अनादि है, अद्वितीय है, अछेद्य है, एक रस है। किंतु ये जो जीव है ये ब्रह्म की ओर तो पीठ दिए हुए है और विषय की ओर, जगत की ओर जो है ये मुख किए हुए। उनको भी तो बड़ा आश्चर्य आया कि देखो ब्रह्म के पास ये जीव है और पीठ दिए हुए है ब्रह्म की तरफ और मुख किए हुए, मतलब जीव जो माया के अभिमुख है और ब्रह्म से विमुख हो जाए। तो उन्होंने अनेकों ब्रह्म सूत्र आदि अनेकों ग्रंथ लिखे केवल मात्र इसी के लिए कि जीव जो है ये जो विमुख हो रहा है सम्मुख हो रहा है। कितने ग्रंथ है, सभी ग्रंथों के साराधिसार भागवत जी में अनेकों ग्रंथ उन्होंने प्रणयन किया, लेकिन जीव की स्थिति वही थी, माया विमुख हो रहा है और तो भगवान को पीठ दिए हुए। तो क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव की, जीव भुलक्कड़ है, विस्मृतिशील है और भगवान की ओर बिना सत्संग के जाता नहीं, बिना ग्रंथों के अवलोकन की, संतों की कृपा और विवेक का आश्रय जब तक नहीं लेता है तब तक उधर उन्मुख होता नहीं। तो कह रहे हैं कि नंद सुवर्ण वृषभान सुता पद भजे, तजे मन आने। स्वाभाविक है कि जो जीव है इसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर नहीं है, श्यामा श्याम की तरफ नहीं है, तो ये अवश्य नहीं है ये विषयों की तरफ जाएगा। तो मन में अगर ऐसी बात आती है, आती नहीं आती, जैसे श्री सूरदास जी महाराज ने कहा है कि मेरे मन अनंत कहा सच पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे जाए। कहते हैं कि सूरदास जी भगवान के सगा हैं, उनका ठाकुर जी क्षण भर के लिए मन इधर उधर नहीं होता, निरंतर उनके रूप माधुर्य में। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन। श्री वल्लभ माने एक दो भाव, वल्लभ श्याम सुंदर। वल्लभ माने स्वामी, सूरदास के स्वामी को माने
सूरदास के स्वामी श्याम सुंदर है। सूरदास श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, इसे सूरदास के स्वामी श्याम सुंदर है नारद, सूरदास के स्वामी मोहन। तो श्री वल्लभ नखचंद छटापिन सब जग मास अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो। सूर कहा कहे तुबिद को आदरो, बिना मोल को चीरो। सूर कहा कहे दुर्बिन आंधरो, वैसे ही मैं अज्ञानी और मेरी आंख भी नहीं, मैं दोनों प्रकार से क्या उनका दैव है। भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो, भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो। श्री वल्लभ नखचंद्र छटापिन, श्री वल्लभ नखचंद्र छटापिन। सब जग माझे अंधेरो अंधेरो, सब जग माझे अंधेरो अंधेरो। दृढ़हीन चरणन केरो, दृढ़हीन चरणन केरो। सूर्य की स्थिति की जो अणु परमाणु भर भी हो जाए तो काम है। खंजन नैन रूप रस माथे, खंजन नैन रूप रस माथे। जिनका अंत समय में प्रिया जी जो खंजन अच्छे हैं, अंत में आते हैं परिणति सबको वही होती है। धीरे धीरे वात्सल्य दास से वात्सल्य में आता है, वात्सल्य से सखा में जाता है और सखा से फिर मधुर की तरफ। श्री सूरदास जी महाराज नित्य परिकर है, अंत में कह रहे हैं ठाकुर जी के सखा हैं, उनका वात्सल्य भाव भी है, सखा भी है, सखा भाव भी है। लेकिन अंत में जो परिणति हुई है वो प्रिया जी की सुंदर जो आँखियों की जो शोभा है, प्रिया जी की जो विलोचन की शोभा है, उनमें जाकर उनका मन अटका हुआ है। अंत में जब उनका महाप्रयाण हो रहा है, बस उस समय श्री विठलनाथ जी महाराज पधारे हैं और जो श्री कुंभन दास जी हैं, गोविंद स्वामी जी हैं और चित्त स्वामी जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं और बड़े बड़े महानुभाव समय के दर्शन करने पधारते हैं। तो उस समय श्री चतुर्भुज दास जी बड़े उनके मुड़ चढ़े थे, मैंने बड़े लाल प्यार से उनको दुलार करते थे। मैंने पूछा दादा इस समय तुम्हारा मन कहाँ लग रहा है? तुमने कहा खंजन नयन रूप रसनाथ, जो प्रिया जी की जो खंजन पक्षी की चांचल्य को पल पल में छटा को छीनने वाली जो प्रिया जी की चंचल अखियों की शोभा है, जो बड़ी ही डरारी है, अनियारी है, रस से भरी हुई है और चंचल है। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रोचनी मम शरणं। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रोचनी मम शरणं। जयति मृदो हासिनी नीलवर वासिनी, परम परकाशिनी मम शरणं। जयति मृदो हासिनी नीलवर वासिनी, परम परकाशिनी मम शरणं। परम परकाशिनी मम शरणं।
दृष्टि दुख मोचिनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी कृष्ण मन रोचनी मम शरण। जयति मृगलोचनी, हे मृगलोचनी श्यामा देव आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हम आपके ये जो मृगलोचन विलोचन है उनकी शरणागत, हम आपके मृगलोचन विलोचन के शरणागत। दृष्टि दुख मोचनी, आप दृष्टिपात मात्र में थोड़ी सी प्रेम भरी दृष्टि से जब निहारते हैं, प्रेम भरी चितवन से, वात्सल्यमय दृष्टि से आप नयन अनीकी कोर सोचित में जिनी होरी मनो कृपा रस वेद सत्सरोरी, आप वात्सल्य रस से भर देती हैं। दासी वत्सला है आप, सुखी वत्सला है, करिए दासी वत्सला करिए राजा। तो जयति मृगलोचनी दृष्टि माने जो एक आंख की जो भूख है, जो क्षुधा है, जो देखने की एक लालसा है, ललक है, उस लापट्टे को आप क्या करती है, पूर्ति करिए सदा सर्वदा के लिए, उनको तृप्त कर रहे हैं अपने कड़ैती जो के खंजन लोचना बिनहि अंजन दिए बिहारी बिरह बिठा। तो महाभागवत श्री सूरदास जी की अंतिम जो परिणति है वो प्रिया जी के चरणों में, प्रिया जी की तरफ है, मधुर भाव के उपासक है। कह रहे हैं कि खंजन नयन रूप रसमाते, जो प्रिया जो खंजनाक्षी हैं और उनके जो विलोचन है रूप और रस से परिपूरित, रस मतलब उसमें भारी जो आश्चर्य है, चमत्कृति है, जिसको देखने से कभी तृप्ति नहीं हो रही है, जिसमें नूतन नूतन छटा दिन से पल पल में बगरित हो रही है, नूतन नूतन कांति, नूतन नूतन शोभा, यही चमत्कृति, यही तो लोक में नहीं होता। लोक में भोग सामग्री है, सौंदर्य भी है, लेकिन नूतन नहीं, देखने से मन हट जाता है, पेट भर जाता है, तृप्ति हो जाती है। और यहाँ क्या चमत्कृति है, माई अभई कछु और अभई कछु और अभई और की और है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को देखत रहो विचित्र मुख, कोई विचित्र, कोई अपराध न हो, कोई पाप न हो, कोई भीषण अपराध न हो, तो नाम जप में अरुचि पैदा नहीं होती, धाम में अरुचि पैदा नहीं होती। कि कोई भीषण बहुत हो जाता है तभी उसे रुचि पैदा होती है, या तो धाम से भागना पड़ता है, कोई भीषण अपराध हो जाता है। मैंने कहने का मतलब वही है कि हम लोग एक ही नाम तो जपते हैं, या तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, या तो राधे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, या तो प्रिया जी का नाम जपते हैं, चाहे जिसका जो मंत्र होता है, लेकिन उससे अरुचि नहीं होती, दिव्य, उसमें दिव्य मिठास है, दिव्य रस है, हाँ उसमें दिव्यता है, और स्वभाव बस, विषय बस, अगर वो न रुचि वो बात एक दूसरी, वो एक विषय अलग है कि हमें रुचि नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लगता है, वो एक बात अलग है। लेकिन जो ठाकुर जी का नाम है, श्री जी का नाम है, जीवन सरकार का जो नाम है अमृतोपम, तो जयति मृगलोचनी दृष्टि दुखमोचनी, तो कह रहे हैं कि हमारी जो मन की वृत्ति है वो इस समय प्रिया जी के चंचल नेत्रों में लग रही है, अटकी हुई जा करके, उड़ी उड़ी जात निकट श्रवणन के पुरजी आतंक फंदाते, प्रिया जो आतंक धारण कर रखी हैं और उनके बड़े बड़े जो नेत्र हैं आकर्णायत, वो बारंबार चंचलता बस भाव बस कर्ण पर्यंत कान तक चले जाते हैं, इधर उधर चित्रण फेरते हैं तो वो कान तक चले जाते हैं। लेकिन मानो श्रवणपुर में प्रिया जी आतंक धारण कर रखी, जैसे लगता है कि वो कोई पिंजरा है, उसमें जाकर के वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे जाकर उसमें फंस जाते हैं, उसमें जाकर उलझ जाते हैं, पूरा दिन आतंक फंदाते हैं। सूरदास अंजन गुण अटके नतर कबही,
अगर ये खंजन पक्षी, नित्य रूप खंजन पक्षी के चरणों में अगर ये अंजन रूप रज्जु नहीं होती तो कब के उड़ के भाग गए होते। ये क्या है? व्याजोक्ति है। ये व्याज के द्वारा, व्याजोक्ति के द्वारा श्री सूरदास जी महाराज प्रिया जी की विलोचन जो अत्यंत लोल है, सरस है, आकर्मायत है, अनियारे हैं, खज्जर से युक्त हैं, कमल दल की आकृति को छीनने वाले हैं, उनसे सरस हैं और आश्रित जन के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे सुंदर प्रिया जी के विलोचन हैं, उनमें श्री सूरदास जी महाराज जी का मन जाकर के अंतिम समय में अटका हुआ है। नौका के आकार, आँखियां कैसी है? नौका के आकार की। जो इसमें बैठ गया सो हो गया पार, और जो इसे उतर गया, अर्थात जो प्रिया जी के नेत्रों की शोभा को पान करता है बारंबार, तो मानो प्रिया जी की नौका में बैठा हुआ है, और जो इसे विलग है वो विलग है, तो विलग है। बाबा किया सो रह गया, चढ़ा से पहुंचा, चढ़ा से पहुंचा है। धाम गोपाल की पटिया रसिकन लैन, और बाबा किया से रह गया, चढ़ा से पहुंचा। जो इनमें चढ़ गया, मैंने जो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी के जाल में चढ़ गया, नौका में चढ़ गया, जहाज में चढ़ गया, वाणी ग्रंथों के जहाज में चढ़ गया, उनके एक पद, एक शब्द में कहीं अगर अटक गया तो पालकी है, पालकी की सुनी नहीं तो अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, क्या बात है, वाह वाह करते रहे तो नीचे उतर गए। नीचे उतरे हुए वाह वाह करने से काम चलने का नहीं। खंजन लोचना लड़ते जुटे, खंजन लोचना लड़ते जुटे, खंजन लोचना लड़ते जुटे, खंजन लोचना लड़ते जुटे, नहीं अंजन दिए बिहारी, नहीं अंजन दिए बिहारी, दिखा चपल चाल, चपल चाल, चपल चाल, चपल चाल, चपल चाल, ले अवलोकन, चपल चाल, ले बस वे सर्वस दियो लखी दिए श्याम सुजान, अंजन खंजन नयन मनु धरे कटारे श्याम, राधे रस बस सांवरे सर्वस दियो प्यारे। छोटी सी बात है बस। तो वो कह रहे हैं कि नंद नंदन वृषभान सुता पद भजे तजे मन आने। स्वाभाविक है, मन जो विषय शक्ति से युक्त है, यही बात श्री सनकादिक किसी को ये कितना बढ़िया प्रश्न दिया था श्री सनकादिक महर्षि जी ने अपने
लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से कि पिताजी ये विषय जो है चित्त में और चित्त जो है विषय में भूला हुआ है। पूछा सबसे बड़े देव कौन है, सबसे बड़े ईश्वर कौन है और चित्त क्या है, विषय क्या है और विषय जो है चित्त में क्यों मिला हुआ है और उसका चित्त विषय में क्यों मिला हुआ है और इसको अलग कैसे किया जा सकता है। किसी में ब्रह्मा जी मौन हो गए, ब्रह्मा सनक आदि के प्रश्न किए, ब्रह्मा सुनी मौन लिए। अब आप ही बताइए, बेटा अगर प्रश्न करे बाप से जवाब न बने तो पिताजी को लज्जा आती है कि देखो मैं कैसा हूँ। वैसे तो मुझे लोग पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, मुझे लोग विधाता कहते हैं और मेरा एक पुत्र मुझसे प्रश्न किया मुझसे नहीं बन रहा है तो झट मैंने अपने इष्ट देव को याद किया, इष्ट देव को याद करते हुए श्री श्यामा श्याम रूप में हंसावतार है। हंसावतार में हंस पक्षी नहीं, हंसावतार मतलब हंस पक्षी नहीं। जैसे ठाकुर जी का नाम कृष्ण है, गोविंद है, राम है, दामोदर है, मदन मोहन है, ऐसे ही ठाकुर जी का नाम है हंस। और जानते हैं हंस की क्या खासियत होती है, दूध पानी को आप मिला दो और दूध को पी जाएगा पानी को। तो स्वयं प्रिया प्रीतम जो है श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम जो है हंस अवतार में पधारते हैं, हंस रूप में पधारते हैं और विषय और चित्त जो मिल गया है उसको हंस ही, कोई परमहंस ही तो अलग करेगा ना। तो श्यामा श्याम रूप आचार्य ने कहा कि देखो ये विषय जो चित्त है विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया। ध्यान तो विषयान पुंसा विसर्जिते, तो विषयों का ध्यान करते करते विषाक्त हो गया है, विश्वरूप हो गया है, विषय रूप हो गया है। तो कह रहे हैं कि देखो ये जो है इसकी ये विषयाकार पना जो है, अगर विषयों का चिंतन करोगे तो विषयाकार हो जाएगा। और देखो मेरी तरफ देखो, तो उन्होंने देखा श्यामा श्याम को देखा हंस रूप में, उनका देखो मेरा चिंतन करोगे तो मेरे कार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखो मैं इस विषयासक्ति को छुड़ाने के लिए बहुत सरल उपाय है, विषय चिंतन न करके मेरा चिंतन करो, मेरे चरणों का, मेरे पीताम्बर का, मेरे नीलाम्बर का, मेरे केशाली का, मेरे मुखमंडल का, हृदय देश का, चरण कमल का, अदर कमल का, तो तुम्हारा जो चित्त हो जाएगा भगवदाकार हो जाएगा, ईश्वराकार हो जाएगा, श्यामा श्यामा कार हो जाएगा, राधाकार हो जाएगा, कृष्णाकार हो जाएगा, जुगलाकार हो जाएगा। और कोई उपाय अथवा कोटि उपाय नास्ति, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो बड़ी उनकी जो है भूज चरणों में लोट पोट हो गए उन्होंने फिर। तो कहने का मतलब है कि जीव जो है विषयासक्त है, स्वाभाविक विषयों में रुचि है, भगवान की रुचि नहीं। तो कहने के साधक है तो स्वाभाविक है कि विषयों के साथ बन जाएगा, लेकिन क्या करें, विवेक का आश्रय लेके गुरुदेव की आज्ञा मान करके, शास्त्र आज्ञा मान करके हम साधक हैं, हम महात्मा हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा कार्य नहीं है। विषयों का सेवन करना हमारा कार्य नहीं है, हम साधु हैं, हम कार्य साधन परायण होना है। तो इस बात को विचार करके भजे तजे, विषयों की तरफ मत जावे तो क्या करे, उसको त्यागने की कोशिश करे। और भजे किसको, श्यामा श्याम को, नंद नंदन वृषभान सुतापद भजे तजे मन आने जो अन्य कुछ आ रहा है, अन्य बातें आ रही हैं, उनको त्यागने की कोशिश करें। करेंगे तो क्या होगा, श्यामा श्याम पद पावे सोई, श्यामा श्याम पद पावे सोई, श्यामा श्याम पद पावे सोई।
सुबंध वृषभान सुतापत भजे तजे मन आने जोई। अन्य बातें जो आ रही हैं स्वाभाविक है कि इतना शास्त्रों का मंथन करने के बाद में आदुर्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं है ध्येयो नारायण। सब आलोड़न विलोड़न करने के बाद सारी यही वस्तु निकली है, यही वस्तु निकली है। बस उनका स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश दियो तो यह मन बच ये भैया तो प्रिया कीर्तन की नित्य लीला परिकर में मिलना चाहते हो क्या? वृंदावन में अवश्य चाहते हो क्या? प्रिया जी कृष्ण की परिकर में मिलना चाहते हो क्या? उसने कहा हाँ महाराज चाहते हैं। तो कह रहे हैं तो चाहत तो हो जो पे पद परम प्रवेश दियो, अगर प्रिया कीर्तन की सेवा उनके महल में प्रवेश चाहते हो तो मन और वचन से बारंबार प्रियालाल के रूप माधुरी को स्मरण करो, उनको अपना शिव्य मान करके और अपने हृदय रूप भवन में विराजमान करके उनका लालन करो, उनका दुलार करो, उनकी सेवा करो, उनका स्मरण करो। यही सबसे सरल उपाय है। इसमें कुछ लगता भी नहीं है और बहुत कुछ लगता है तो बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। जो जागरूक हैं, जो लगनशील हैं, जो कटिबद्ध हैं, जो भजे तजे मन आने जो श्री भट्ट अटक रहे स्वामीपन। स्वामी का जो पन, स्वामी मतलब आचार्य गुरु का जो पन है, आचार्य चरण का जो सार सिद्धांत है। श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन, श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन, माने सब जोड़ी, माने सब जोड़ी। श्री भट्ट अटक रहे स्वामीपन। उनके श्री भट्ट देवाचार्य जी के स्वामी जानते कौन? उनके स्वामी निम्बार्क स्वामी। उनका पन क्या है? निम्बार्क भगवान का पन क्या है? पन माने टेक, टेक माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने सार, प्रतिज्ञा माने सार सिद्धांत। उनकी टेक है सदा राधिका नाम जिह्म आग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूप मोक्षग्रमास्ताम्, श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे, गुणाराधिकाया श्रियाये तदीये। श्री राधा का नाम जीवा से स्मरण होता है। सदा राधिका नाम जीवा, मेरी जीवा के अग्रभागों ने जीवाग्रे, जीव पे क्या है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आंखों में क्या है? सदा राधिका रूप नक्षत्रमास्ता, मेरी आंखों में सदा राधिका का रूप समाया रहे। देखिए वो आचार्य हैं, वो रंग देवी है, वो तो प्रिया जी के नित्य सखे रंग सुदेवी चौर बुराने, उनको करना नहीं पड़ता है, नित्य सखी है। उनकी ऐसी बात नहीं कि उनका मन जो विषयों पर भागता है, आंखें विषयों पर भागती हैं, मन जो है चंचल है, नहीं। प्रिया जो चिन्मय है, लाल जो चिन्मय है, वृंदावन का समग्र सब कुछ चिन्मय है, परिकर चिन्मय है, वो नित्य सखी है, नित्य सखी है। वहाँ गंध इसकी लेश कहते हैं, गंध की लेश मात्र भी नहीं है, दिव्य ही दिव्य है, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। वहाँ तो बस सदा सुख दिल सुख ही दिन जात। ये जीव की बात कह रहे हैं ना कि सदा राधिका रूप नक्षत्रमास्ता, हमारी और आपकी आंखों में स्वाभाविक रूप नहीं आएगा, नहीं।
कहते हैं कि हम लोग इतना विष भर रखे हैं इसमें कि जल्दी उसको विवेक रूप को लाड़ी से काट काट करके उनकी कृपा बनाते हैं। सदा राधिका नाम जीवा सचरित निरंतर नाम स्मरण कर रही हैं और मुख निहार रही हैं और वो जीव से नहीं का रोम रोम रट रहा है, रोम रोम कह रहे हैं ना कि अमित रूप धरी को पशु करत रहो। एक रूप से एक कलेवर से तृप्ति नहीं हो रही, अमित उनको कलेवर चाहिए सेवा करने के लिए, श्री से मांग कर रहे हैं। ऐसे ही रोम रोम प्रति रसम रखिए श्रवण नेत्र को भी हो, यानी कि रोम रोम में आंखें हो जाए और रोम रोम में कान हो जाए और रोम रोम में जीभ हो जाए, तभी भी इतना होने के बाद भी सुनना गाना और देखना तिपति होत नहीं तो रोम रोम प्रति रसन लख श्रवण नेत्र को नहीं होए, कि रोम प्रति रोम में आंखें हो जाए, रोम प्रति रोम में जीवा हो जाए, रोम प्रति रोम में श्रवण हो जाए, फिर भी प्रिया प्रथम के रूप माधुरी को निलखने से, गान से और पान से कभी तृप्ति। तो सदा राधिका नाम जीवा कृत हर्षया। हम लोग तो बस 2 मिनट करते हैं तो झट वो माया इसे घुमा देती है। तो हमें बारंबार उनकी कृपा का आश्रय लेकर अभ्यास करना होगा। अगर इतनी आसान हो तो देखिए धारा प्रवाह नाम स्मरण करना हमसे खेल नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हाँ, उनकी कृपा का आश्रय लेकर के उनके ओर देख करके उनको स्मरण करके करे, अभ्यास करे तो बहुत आगे जा सकता है। असंभव तो नहीं है, लेकिन जैसे अन्य जो रसिकाचार्य हैं, जो नित्य सहचरी वृंद है, वो कोई आदमी नहीं है ना, कोई मनुष्य नहीं है। उनके न शरीर न हड्डी की है, न चमड़ी की है, न मेद की, न मज्जा की, न रस की, न वीर्य की, न रस की, न दिव्य चिंता है। तभी तो कहते हैं चलो चलिए निज, ये भैया यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अपने देश चलो चलिए निज देश। सखी के लिए कहते भैया साधक तू चल अपने देश चल। वहाँ पूछा कुछ देश में क्या होता है, वहाँ कौन रहता है, तो कह रहे जुग नरेश दिव्य कनकमय यवने खंडित। चलो चलिए निज, ये भैया ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा नगर नहीं है। तो तुम्हारा नगर कहाँ है, तो कह रही तुम्हारा नगर वृंदावन धाम है। वहाँ कौन रहता है, तो कह रही वहाँ 2 राजा और रानी है। बोला हम माने जाएंगे, क्यों नहीं जाएगा? कहते हैं कि जहाँ 2 राजा होते हैं वहाँ बड़ा कला कलेश होता है। पता है, सच्ची बात है। आप एक प्रांत के 2 राजा बना दीजिए, 2 मुख्यमंत्री बना दीजिए, देखिए क्या होता है। एक जमीन के 2 मालिक बना दीजिए, एक नारी के 2 स्वामी बना दीजिए, वहाँ दोनों कट मर जाएगा ना। तो क्या कहते साधु के मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। बोला क्यों भाई? अरे वहाँ 2 राजा है, जहाँ 2 राजा होते वहाँ कलह क्लेश होता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बोला ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा है जो रानी है ना, तो रानी के वहाँ राजा बड़ा अधीन है, कहने के लिए राजा नहीं है वो अधीन। जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी जय जय। प्रेम सरोवर छाड़ के तुम भटके क्यों चित्त के चाइन में।
भटके क्यों चित्त की जाइन में। तो वो कह रहे मैं माने जाऊंगा। तब ने बड़ा समझाया बुझाया है, नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तू किसी बात को नहीं समझे कर बढ़िया की। तो समझाया बुझाया तब वो चलने के लिए तैयार हुआ है। तो जैसे श्री कह रहे हैं कि सदा राधिका नाम जीवाग्रदय सदा राधिका रूप मच्छक्रमास्ताम। तो ये हमारी जो रचना है सदा श्री राधा नाम का जाप करते रहे, आंखों में रूप माधुरी, ये आसान बहुत कठिन। माया को सभी भजे माधव भजे। तो हमें इसके लिए बार बार चेष्टा करनी, बारंबार प्रयत्न करना होगा, बारंबार प्रिया जी के रूप में अदरी को बचाना होगा, चिंतन करना होगा। फिर विषय का ध्यान जब आत्मा आएगा छठ उसको बहा करके चला जाएगा, फिर कोशिश करेंगे, फिर बालू के बीज को फिर गिरा देगा, फिर खड़े करेंगे, फिर गिरा देगा। तो बारंबार ये हमें झेलना होगा। और जब प्रिया प्रीतम की कृपा का आश्रय लेकर चलेंगे, एक न एक दिन एक समय आएगा जब उनकी कृपा से श्री हरि प्रिया निहार चिन्ह चिन्ह चिते चकिनती को चिते चकिनती को। और जिसकी वो प्रिया जो कृपा करके निहारे, क्या कहना उसके बारे में। तो सदा राधिका नाम जीवाकृत सदा राधिका रूप नक्षत्रमास्ताम सुतौ राधिका कीर्तिरंतर स्वभाव। प्रिया जो कि श्री लाडली वृंदावनेश्वरी श्यामा जो की कीर्ति जो कलित कीर्ति है, उनकी माधुरी है, उनके जस है, उनके लीलामृत है, उनका सौंदर्यामृत है, उनका लावण्यामृत है, उनकी महिमामृत है, उनकी सुंदर सुंदर जो माधुरी है, उस इस प्रकार जो कलित पद हैं, जिससे भरी जो पंक्तियां हैं, आख्यान हैं, लीलाएं हैं, उनको हमारी जो हमारा ये कान है, जो हमारे दोनों कान हैं, उनको बारंबार सुने। श्रिया ये तभी है इस प्रकार कि समग्र इंद्रियां मन बुद्धि जो है बारंबार चेष्टा करें नाम जपने की, लीला कथा श्रवण करने की, गान करने की, रूप माधुरी की भावना, लीला माधुरी की भावना करने की। जानते क्या होगा इससे? सुतिष्ठन्ति वृंदावने कृष्ण धामने सखी गुरुतयो युग्म सेवा। बात भगवान कह रहे हैं, ऐसा करने से तो प्रिया प्रीतम का जो दिव्य वृंदावन धाम है, उसमें सखी स्वरूप धारण करके प्रिया जी के सखी परिकर में सखी मूर्तयो माने सखी स्वरूप धारण करके युग्म सेवा अनुकूला, प्रिया प्रीतम की सेवा के अनुकूल तुम्हें बपू मिलेगा, कलिवर देह मिलेगी दिव्य, और प्रिया जी की अनुकूल सेवा करेगा, उनको पान खवाएगा, उनकी माधुरी देखेगा, निहारेगा, लाड लड़ाएगा। सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूला, सखी मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूला। तो श्री भट्ट अटक रहे स्वामीपन आन कहे माने सब। दूसरा कोई कहे इस बात को हाथ जोड़ ले भैया, किसकी बात माने? कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने मुझे बता दिया है, आचार्य जी ने बता दिया है। आन कहे श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पर, अपने स्वामी अपने आचार्य की जो एक है, जो सिद्धांत है, उस पे अटक जाए, बस उस पे रुक जाए, डट जाए, उसको आत्मसात करने की, आचरण करने की कोशिश करे। तो श्री भट्ट अटक रहे स्वामीपन आन कहे, दूसरा कोई कुछ ज्ञान दे, समझावे, बतावे तो विरोध न करे, दंडवत प्रणाम करके आन कहे माने सब छोड़ी ना, निरस जान करके उनको छोड़ दे। और जो आचार्य गुरुदेव ने बताया उस पे दृढ़ अंग से डट करके अपना काम। जुगल सरकार की लाडली लाल की, ऐसा करने से क्या होगा? श्यामा श्याम पद पावे, तो श्री श्यामा श्याम जी के दिव्य चरण कमलों की सेवा को नित्य प्राप्त करेगा। ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य स्वरूप श्री हितु सखी जी का ये क्या है?
वचन है उनका अटल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, समस्त सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा नाम की जय, श्री भगवान की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे।